भगते भक्त भगवंत गुरु चतुरा नम बापू एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। मंगल यह विचार रही वस्तु नयनो। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो आनंद किस लिए चाहता है? आनंद इसीलिए चाहता है कि अंश में अंशी के गुण रहता है और हम लोग इनका अंश है। आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश है। इसीलिए वशिष्ठ जी कहा है, सो आनंद सिंधु सुख राशि आसी करते तर लोहक सुपासी। ऐसा बहुत महात्मा आनंद स्वरूप हो गए हैं। जिन वस्तु के पदार्थ के व्यक्ति को इकट्ठा करके हम लोग खुशी होना चाहते हैं, उन वस्तु पदार्थ को सर्वथा अभाव रहा है उनका जीवन में, फिर भी आनंद स्वरूप हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उस वस्तु पदार्थ में उतना आनंद नहीं है। सुख दो प्रकार के होता है, एक पराश्रित और एक स्वाश्रित। पराश्रित सुख में बाहर से सुखी होता है, बाहर के व्यक्ति के वस्तु के पदार्थ की आवश्यकता रहता है। और स्वाश्रित सुख, स्वाश्रित सुख में बाहर के न व्यक्ति की आवश्यकता रहता है न पदार्थ की आवश्यकता रहता है। वो स्वयं अपने में खुशी रहता है, आनंदित रहता है। तो देखिए, अगर भीतर से सुखी होइएगा तो बाहर के दुख आपको छू न सकता है। यदि भीतर से सुखी नहीं होइएगा तो बाहर के सुख आपको दुख रहित बना नहीं सकता है। तो भीतर से सुखी होने के लिए क्या करें? भीतर से सुखी होने के लिए प्रभु के शरण में हो जाइए। सुखी मिन जहाँ निरय गाधा अजिमि हरि शरण एक बाधा। प्रभु के शरण में हो जाइए, कह दीजिए, हे प्रभु, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, आप संभालिए। और शरण में हो करके क्या करिए? प्रभु के शरण में हो करके प्रभु के नाम जपिए। यदि नाम न जपिएगा तो कोई वृद्धि नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में नाम लिखा लेगा, घर पे आ जाएगा और सो जाएगा, कभी नहीं पढ़े जाएगा, उसका ज्ञान होगा? नहीं होगा। वो पढ़े जाएगा तब उसका ज्ञान होगा। इसी प्रकार से प्रभु के शरण में हो जाइए और नाम जपिए। जब प्रभु के शरण में हो जाइएगा और नाम जपिएगा तो क्या होगा? तो फिरत स्नेहा मगन सुखय अपने नाम प्रसाद सुख सपने हो नाही। जो प्रभु के शरण में हो जाता है और नाम जपता है तो अपने मगन में फिरता है, सपना में भी उसका सुख नहीं होता है। तो इसी पे एक कथा है। गोरा कुम्हार नाम की एक भक्त था।
उनका एक पत्नी था, पत्नी के नाम संती था, और एक छोटा सा पुत्र भी चलना ही सीख रहा था। तो गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और प्रभु का नाम भी जपते थे। एक दिन उसका पत्नी के नदी से जल लाने जाना था, तो उसका पत्नी कहा गोरा कुम्हार से, स्वामी हम जल लाने जा रहे हैं, या बच्चा है ध्यान दीजिएगा। गोरा कुम्हार उस समय मिट्टी रौंद रहे थे और प्रभु का नाम भी जप रहे थे। कहा ठीक है जा। अब उसका पत्नी तो चली गई और गोरा कुम्हार कीर्तन भी करते थे, प्रभु के नाम भी जपते थे और मिट्टी भी रौंद देते थे। अब उसका पुत्र का नींद टूट गया, पिताजी के पास में आना चाहा। गोरा कुम्हार इतना प्रभु का भजन में लीन था कि उसका पुत्र उसका पास में आया और उसका पैरों तले चपा के, उसका लात में चपा करके उसका पुत्र मर गया। लेकिन गोरा कुम्हार इतना भजन में लीन था कि कुछ नहीं जाना, भजन में लीन रहा के रहा। अब उसका पत्नी आया, पुत्र को देखा तो कहीं नहीं, कहा बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। इससे ढूंढने लगा, कहीं नहीं मिला। तभी नजर पड़ा जहां गोरा कुम्हार मिट्टी रौंद रहे थे, उसी मिट्टी में उसका बच्चा तो उठाया, तो प्राण तो चला गया था। अबर तो गोरा कुम्हार नहीं जाना, उसका पत्नी दोनों हाथ पकड़ के झिझोर के जगाया, तब उसका भजन से लय छूटा। पत्नी तो बहुत गुस्सा हो गई, कहने लगी क्या दिया तुम्हारा विठल, क्या किया तुम्हारा कीर्तन। गोरा कुम्हार के भी बहुत दुख हुआ, फिर समझाया, कहा शायद इस बच्चा के इतना ही उम्र था, लेकिन उसका पत्नी नहीं मानी, बहुत गाली देने लगा, प्रभु के गाली देने लगा। जब प्रभु के गाली देने लगा तो गोरा कुम्हार लाठी लेकर के और पत्नी के मारने भागा। यानी कि तुम्हारा जो कहना है हमें कह, प्रभु क्या किया। तो उसका पत्नी कहा खबरदार, तुम्हारा विठल के सौगंध जो हमारा देह में सटना। जैसे कहा विठल के सौगंध, तो गोरा कुम्हार उसी समय लाठी फेंक दिया, रुक गए। अब उसका पत्नी रोज फूल के अपना नैहर चल गई। नैहर चल गई, माता पिता को सारा हाल बताया, माता पिता समझाया, कहा देख बेटी, संतान तो अपना पिता को भी बहुत प्यारा होता है, और जान सुना किया होगा। जैसे एक पिता अपना पुत्री को विवाह किया, तो उसका पुत्री जब विवाह करके गया तो 2-3 महीना तक बहुत बढ़िया से उस घर में रहा। इसके बाद दोनों सास पुतोह में बहुत झगड़ा होने लगा। सास कहते बहू के तुम डाइन हो, बहू कहते सास की तुम चुड़ैल हो। इस दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों के मारे मरवाने की बात आ गई। बहू अपना पिता के यहाँ आया, कहा पुत्री क्या हुआ, अचानक से आ गई। तो बहू कहा अपना पिता से, पिताजी
हमारा सास हमसे बहुत झगड़ा करता है। जब तक वो उस घर में रहेगा तब तक हम नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप ऐसा दवाई दीजिए कि हमारा सास मर जाए। अब उसका पिता थोड़ा देर विचार किया, फिर दुकान में गया और एक दवा की शीशी लाई। कहा ये शीशी लो, जब तुम्हारा सास भोजन करके सो जाएगा तो एक गिलास दूध में एक बूजी दवा मिला देना और 1 महीना तक पियाना। जब 1 महीना पूरेगा तब तुम्हारा सास के प्राण छूट जाएगा। और दवाई पिया देना और कड़ू तेल लेकर के और अपना सास के देह दबाना। तो पुत्री कहा पिताजी, हमने कहा बहुत जल्दी मरने वाला दवाई दीजिए और फिर हम सेवा किस लिए करेंगे। पिताजी कहा देख पुत्री, हम 1 महीना में मरने वाला दवा इसीलिए दिया कि तुम 1 महीना सेवा करो और दूध पिलाओ तो तुम्हारा पर कोई शक नहीं करेगा। क्या कहेगा, इसका इतना ही उम्र था, इसका आयु पूरा हो गया, इसका अंत हो गया। इसका बहुत सेवा करती थी। अब वो बहू बहुत खुशी हो गई, फिर के अपना ससुराल में आई। जैसे जैसे पिता कहा था वैसे वैसे अब रोज जो रात में जब सास भोजन करके सोने जाते थे तो दूध गर्म करके एक बूजी दवाई मिला करके सास की पिला देते थे। पिला करके कड़ू तेल से सास को देह दबाने लगते थे। जब ऐसा करते करते 15 दिन बीता तो उसका सास बहू से बहुत प्रेम करने लगा। जब सास बहू से प्रेम करने लगा तो बहू भी सास से बहुत प्रेम करने लगा। अब इस दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि बहू बहू सोचने लगा अब हमारा सास मर जाएगा तो हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे, अब क्या करो। तो उसी समय बहू अपना पिताजी के घर आया। फिर पिताजी कहा बेटी क्या हुआ। कहा पिताजी अब हमारा सास हमसे बहुत प्रेम करती है, अब हमारा सास मर जाएगा तो हम नहीं जी पाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि जो दवाई मरने वाला था ऐसा दवाई दीजिए उस दवाई के पावर के काट देवे और हमारा सास न मरे। अब वो मर जाएगा तो उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो पिताजी कहा देखो पुत्री, हम तुमको यही समझाना चाहते थे, तो कोई मरने वाला दवाई नहीं था, तो ताकत के दवाई था। हम तुमको यही समझाना चाहते थे कि जब तुम अपना सास को सेवा करेगी तो तुम्हारा सास भी तुमसे प्रेम करेगा। तो इसी प्रकार से समधी के पिताजी भी समझाया। कहा तू पुत्री जा, जान से न किया होगा, तुम्हारा फिर से ऐसा संतान होगा, जा। संती फिर से अपना घर पे आया। जब घर पे आया तो गोरा कुम्हार तो अपना पत्नी से साफ उदास हो गई थी। संती ने देखा कि हमारा पति हमसे पहले जैसा व्यवहार करता था वैसा अब नहीं करता है। एक दिन पूछा, कहा स्वामी हम मानते हैं हमारा से गलती हो गई, अब क्षमा कर दीजिए।
पर हमारा तो एक संतान चाहिए। तो गोरा कुम्हार कहा, अब हमारा कोई संतान नहीं होगा। कहा, क्यों नहीं होगा? कहा, देवी तू ही हमें कहा है, विठल के सौगंध जो हमारा देह में सटना। आप तो संती बहुत दुखी हो गई, फिर अपना नैहर चली गई। माता पिता को सारा बात फिर से कहा। माता पिता भी बहुत दुखी हो गई। तो फिर संती कहा, पिताजी हमारा एक भी संतान नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा? इसीलिए हमारा छोटी बहन है, छोटी बहन से पति को विवाह करा दीजिए। पिताजी कहा, ठीक है। अब पिताजी गोरा कुम्हार से बात करके अपने छोटकी पुत्री से विवाह करा दिया। जब विवाह कराया तो मंडप में ही कह दिया, हमारा दोनों पुत्री के साथ एक रंग की व्यवहार कीजिएगा, दोनों में भेदभाव नहीं कीजिएगा। गोरा कुम्हार कहा, ठीक है। अब गोरा कुम्हार विवाह करके घर पे आया। घर पे आया तो दोनों पत्नी के माता के भाव से देखने लगा। तो बड़ी पत्नी संती ने कहा, स्वामी अब क्या हुआ? कहा, तुम्हारा पिता हमें कहा है कि हमारा दोनों पत्नी के साथ एक रंग की व्यवहार कीजिएगा, दोनों में भेदभाव नहीं कीजिएगा। तो हम तुमको पत्नी नहीं मानता हूं, तो इसको भी पत्नी नहीं मानेंगे। आप तो दोनों बहन बहुत दुखी हो गई। माता पिता के कहा, माता पिता भी बहुत दुखी हो गई। सोचा हम अपना छोटी पुत्री को भी दे दिए, फिर भी संतान नहीं हुआ, अब क्या करें? तो एक दिन दोनों बहन विचार किया। कहा, देखो ये केवल कहने के बात है, हम लोग अपना से तो प्रयास करें। एक दिन गोरा कुम्हार सो रहा था तो दोनों पत्नी दोनों ओर से गया और गोरा कुम्हार के हाथ पकड़ लिए ताकि हमारा ओर आकृष्ट हो। जैसे गोरा कुम्हार की नींद टूटा, देखा हमारा हाथ पकड़ा हुआ। कहा, तूने हमारा वचन तोड़वा दिया। चिक चिक रोने लगा। तो रघुकुल रहते सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत चिकचिके रोने लगा और घर में गराते रखा हुआ था। गराते में जाके अपना दोनों हाथ के काट लिए। अब गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसी को बेचते थे, तो भोजन पानी के व्यवस्था होता था। अब कहाँ से होगा? तब गोरा कुम्हार भूखले रहने लगा, पत्नी भी भूखे रहने लगा और पत्नी से कह दिया, खबरदार किसी से भीख नहीं मांगना है, अब जो होगा प्रभु जानेगा। सब प्रभु को छोड़ दिया। अब गोरा कुम्हार की चिंता प्रभु के हुआ। रुक्मणी माँ देखा प्रभु के, कहा, प्रभु क्या हुआ? कहा, हमारा एक भक्त है, हमारा प्रेम में अपना हाथ काट लिया है। माँ कहा, तो धन संपत्ति दे दीजिए। क्या धन संपत्ति
नहीं लेगा तो क्या कीजिएगा? तो हम कुम्हार बनेंगे और तुम कुम्हारिन बन जाओ। गरुड़ जी कहा, प्रभु हम क्या बनेंगे? तो तुम गधा बनोगे। गरुड़ जी कहा, प्रभु हमें आप गधा बनाइएगा। कहा हाँ, तुम माटी ढो के लाया करना। कहा ठीक है। आप प्रभु, रुक्मणी माँ और गरुड़ जी तीनों गोरा कुम्हार के घर के रास्ते में ही आया। प्रभु कहने लगा, अरे हमें कोई नौकरी में रख लो, अरे हमसे कोई बर्तन बनवा लो, अरे हमारा पत्नी भी संग में है, ऐसे कहने लगा। गोरा कुम्हार सुना तो घर से बाहर आया। कहा तुम कौन जाति हो? कुम्हार। इसीलिए प्रभु जाति भी बदल के आए थे। कहा कुम्हार। तुम्हारा नाम क्या है? तो विठुल दास। कहा कितने वेतन लेते हो? कहा वेतन नहीं लेते हैं। क्या करते हो? तो हम बर्तन बना लेते हैं। तो विठुल दास कहता कहा बर्तन बना लेते हैं। तो कहा क्या वेतन लेते हो? कहा हम वेतन नहीं लेते हैं, हमारा रहने के लिए घर नहीं है और पाने के लिए भोजन नहीं है। तो कहा देखो हमारा हाथ नहीं है और तुम्हारा हाथ है, तो तुम हाथ से बर्तन बना दिया करना और हम पैर से माटी के रन दिया करूंगा। कहा ठीक है। अब प्रभु, रुक्मणी माँ और गरुड़ जी उसका घर में नौकर के तरह रहने लगा और सेवा करने लगा। एक दिन नामदेव आया। देखिए जैसे चोटी होता है, चोटी के शहद के सुगंध आ जाता है, तो उसी प्रकार से जो महापुरुष होता है उसका प्रभु के सुगंध आ जाता है। जब नामदेव गोरा कुम्हार के घर पे आया, कहा चाचा आपके यहाँ पे कोई आदमी आया है? कहा हाँ, ये कुम्हार कुम्हारिन है, बहुत बढ़िया बर्तन बनाता है। अब प्रभु जान गया कि नामदेव आया है, तो प्रभु सोचा कि सारा पोल पट्टी खोल देगा। वहीं से रुक्मणी माँ, प्रभु और गरुड़ जी अंतर ध्यान हो गया। तो नामदेव कहा चाचा हमें दिखाइए तो कौन कुम्हार कुम्हारिन है। अंदर लेके गया। अंदर लेके गया तो न कुम्हार था, न कुम्हारिन था, न गधा था। घर घर में छान मार लिया, कहीं नहीं मिला। तो प्रभु तो चला गया था, लेकिन प्रभु का चरणों के चिन्ह था, शंख चक्र गधा के चिन्ह था प्रभु के चरणों में। तो नामदेव कहा चाचा आपके घर में कोई कुम्हार कुम्हारी नहीं था, वो स्वयं प्रभु था, रुक्मणी माँ था। अब जैसे गोरा कुम्हार सुना कि वो प्रभु था, फिर चिख चिख के रोने लगा, प्रभु के प्रेम में पागल हो गया और कीर्तन करते करते सारा शुद्ध बुद्ध भुला करके मलदिन की ओर भागने लगा। पत्नी के पहले प्रभु पर विश्वास नहीं था, अब पत्नी भी प्रभु के प्रेम में रोने लगा।
कीर्तन करते करते मलदिन की ओर भागा। जब गांव वाला देखा और सुना तो गांव वाला भी नाचने लगा प्रभु के प्रेम में। सभी आदमी कीर्तन करने लगा। तो कीर्तन करते करते क्या हुआ, कीर्तन करते करते उसी में गोरा कुम्हार के दोनों हाथ काटा हुआ था वो निकल आया। और जो उसका पुत्र मिट्टी में चपा के मर गया था वो पुत्र भी माता के सारे खींचने लगा।